नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइजेशन के हेल्प से आप कैसे क्या करेंगे, उसका वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स का। ठीक है, यानी जो रूट्स होगा उसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, किससे बच्चों, किसके हेल्प से, बोलो, फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, यानी फैक्टर करके आप उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो आज हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग देखेंगे बच्चों। आज की क्लास में हम एग्जाम्पल ही ज़्यादा देखेंगे, उसके बाद जो है कि आपका आएगा एक्सरसाइज, यानी जो कल की वीडियो आएगी बच्चों इसके बाद वाली, उसमें आपका एक्सरसाइज होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल में समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों आप कैसे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक, जैसे मैं आपको दे दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बच्चों, जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके फॉर्मेट में जो इक्वेशन रहेगी बच्चों क्या होगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, मैंने बेसिक से आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया बच्चों, तो जिसको दिक्कत है जिन लोगों को, वो जाके वहां से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं वहां से वीडियो। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। अब बच्चों, अब मैंने आपको बताया था बच्चों इक्वेशन फॉर्म का नाम मैं बता चुका हूँ, जैसे x प्लस 1, ठीक, x प्लस 3, ऐसे करके आप कैसे इक्वेशन को फॉर्म करेंगे ये सब मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे बच्चों कि मान लीजिए आपका एग्जाम्पल के लिए ऐसा आपको कुछ दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसा कुछ आपको बच्चों दे दिया जाए, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका x की वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों हम फैक्टराइजेशन यानी इसको तोड़ेंगे, बीच से तोड़ के इसको कैसे गुणनखंड में लाना है, उसको इसको टू 0 करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखना है हमें। तो सबसे पहले जो आगे वाला है उसको सही लिखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर। अब ये जो बच्चों दिख रहा है आपको दो ऐसा नंबर बच्चों ढूंढना है। ये जो होता है बच्चों, ये होता है जो नंबर आप लेंगे उसका प्रोडक्ट, किसका बच्चों, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चों, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये चीज हर समय याद रखिएगा। ये होता है जो नंबर आप यहाँ पर तोड़ेंगे बच्चों उसका प्रोडक्ट ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ, प्रोडक्ट ये आना चाहिए बच्चों और एडिशन में क्या आना चाहिए, ये वाला नंबर आना चाहिए आपका। बताइए ऐसा कौन सा नंबर है। मैंने आपको कुछ बताया था बच्चों, एक इंपॉर्टेंट रूल में लिखवा रहा हूँ, देखिए प्लस इंटू, अगर प्लस आप करेंगे बच्चों तो ये आएगा प्लस के इक्वल। ठीक है, प्लस इंटू माइनस करेंगे बच्चों तो ये आएगा माइनस के इक्वल। माइनस इंटू अगर प्लस करेंगे बच्चों तो ये आएगा प्लस के इक्वल। ठीक है, और बच्चों माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये होगा बच्चों प्लस के इक्वल। ठीक है, ये रूल हर समय आप याद रखिए बच्चों, आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, खास तौर से अलजेब्रा अगर आप पढ़ रहे हैं बच्चों तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर कोई दो नंबर पॉजिटिव बच्चों उसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो पॉजिटिव नंबर होगा, अगर एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव बच्चों तब भी निगेटिव आएगा, और यहाँ पर बच्चों ये भी देखिए निगेटिव होगा। ठीक है, या निगेटिव अगर पॉजिटिव करेंगे तभी निगेटिव आएगा। ठीक है, और निगेटिव में निगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों, हमें तो ऐसा नंबर कोई ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 आ जाए और उसको ऐड करें बच्चों तो क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। आप एक्स को फिलहाल में छोड़ दीजिए बच्चों, बस इस पर ध्यान दीजिए। मल्टीप्लाई करना है इसको तो ये आना चाहिए और ऐड करने पर ये आना चाहिए। ठीक, अपने दिमाग से लगाइए बच्चों ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसको जोड़ने पर -5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। कैसे करेंगे बच्चों इसको, आप देखिए, अगर मैं इसको लिखूं -3 इंटू -2, ये कितना होगा बच्चों, मैंने अभी लिखवाया बच्चों माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, यानी 3 टू कितना हो जाएगा बच्चों 6। और होता है बच्चों एक और देखिए इसमें माइनस प्लस माइनस इक्वल टू, ये बच्चों माइनस और माइनस हमेशा मिलकर माइनस में आंसर आता है, किसमें आता है बच्चों, माइनस में। ठीक है, कैसे होगा देखिए, अब इसको -3 में -2 का आप ऐड करेंगे कितना होगा, -3 प्लस -2 इक्वल टू -5 के इक्वल होगा ये बच्चों। क्यों, आप इस तरह समझिए इसको बच्चों। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं बच्चों, किसी से या किसी फ्रेंड से आप 5 रुपये उधार लेते हैं। ठीक, और कुछ दिन बाद आप उसी फ्रेंड से बच्चों 5 रुपये फिर उधार लेते हैं, या फिर एक बंदे से आप ले लिया, किसी से आपने ले लिया बच्चों 5 रुपये उधार और दोबारा गए किसी दूसरे बंदे के पास।
ठीक, यानी कोई दूसरा फ्रेंड है आपका, उसके यहाँ भी गए आप, 3 रुपया वहां से ले लीजिए मान लीजिए। तो मैं आपसे अगर पूछे बच्चों कि बताओ तुम्हारे ऊपर कितना कर्ज है टोटल, तो क्या बताएंगे आप? 5 + 3 ये ठीक इक्वल तो आएगा ना बच्चों, लेकिन किसमें आएगा बच्चों? माइनस में क्यों? क्योंकि आप क्या है, वो आपके ऊपर कर्ज यानी आपको उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों काम करता है क्या आपका माइनस वाले साइन। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपके पास 4 रुपया था और 5 रुपया फिर आपको किसी ने दे दिया, तो ये प्लस और प्लस हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 5 रुपया आपके पास था, 5 रुपया आपको किसी ने दिया भी है, तो कितना हो गया? ये हो गया टोटल 10 रुपीज। ठीक है, इस अंतर को आप समझ गए बच्चों? क्या होता है अगर आप किसी से उधार ले रहे हैं बच्चों, चाहे एक आदमी से ले आप चाहे किसी से भी ले, टोटल कितने में होगा बच्चों? माइनस में होगा। ठीक है, जो भी आप कर्ज लेंगे बच्चों किसी से, हर समय माइनस में रहेगा, भले आप परसेंट चेंज कर दे, 1% दूसरे परसेंट से, लेकिन वो किस में होगा बच्चों? ऑलरेडी वो हर समय ही माइनस में रहेगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पर हो रहा है बच्चों, ये -3 पहले ही से या -2 और ले लिया तो कितना होगा बच्चों? टोटल -5 हो गया। वैसे ही क्या होगा बच्चों? -6 प्लस -2, ये कितना आ जाएगा बच्चों? -1 की इक्वल होगा। हर समय ये चीज को बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, कितना होगा बच्चों? -1 के इक्वल होगा। तो क्या आपको समाधान दिखा बच्चों कुछ? वो कौन सा नंबर होगा बच्चों बताइए? इसको मैं लगूँ बच्चों यहाँ पर 3x - 2x + 6, तो क्या कोई इसमें दिक्कत है बच्चों? बताओ, सोच समझ के जवाब दो बच्चों। क्या इसमें आपको कोई दिक्कत दिख रही है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखिए अगर यहाँ पर -3x - 2x जोड़ेंगे तब ये -5x आ जाएगा। ठीक है, और +6 है, +6 हो गया। ठीक, आप हमको क्या करना है बच्चों? आपको इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से ऐसा नंबर कॉमन लीजिए। देखिए जैसे मैं यहाँ पर x इसमें भी है, x इसमें भी है। ठीक, तो कॉमन कब लिया जाता है बच्चों? जब दोनों में कॉमन लेटर आए। ठीक, यानी यहाँ पर x है बच्चों, तो यहाँ पर x है, तो इसमें से एक x आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों? x² यानी x² इक्वल टू क्या होता है बच्चों? x × x होता है। ये चीज सबको पता है। तो अगर आप इसमें से एक x निकाल देंगे बच्चों यहाँ से, तो क्या बचेगा यहाँ पर? और बच्चों यहाँ पर एक ही x था बच्चों, वहां से आपने एक x निकाल दिया। ठीक, तो क्या बच जाएगा बच्चों? यहाँ पर माइनस, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों? 3 बच जाएगा। यस और नो? वैसे ही आप यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर x कॉमन नहीं है, यहाँ पर कोई x कॉमन नहीं दिख रहा बच्चों, लेकिन कोई ऐसा नंबर है बच्चों जो दोनों में कॉमन आ रहा है? बताओ, सोचो सोचो, क्या ऐसा कोई नंबर आपको दिख रहा है बच्चों जो दोनों में कॉमन आ रहा हो? हाँ, कैसे दिख रहा है बच्चों? यहाँ पर माइनस लगाइए और 2 को कॉमन ले लीजिए। जब 2 को कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ से 2 हटेगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों? x बच जाएगा। और यहाँ से 2 आप निकालेंगे बच्चों तो 2 3 या 6, यानी यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? -3 बचेगा। अब यहाँ माइनस कैसे आया बच्चों? आप लोग कहेंगे सर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस कैसे आया? तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर -2 का अगर x में गुणा करूंगा तो बच्चों तो -2 हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर क्या चाहिए बच्चों? यहाँ पर हमको चाहिए +6। तो जब माइनस से माइनस से गुणा करेंगे तभी तो प्लस होगा बच्चों। देखिए ये यहाँ प्लस होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों? प्लस, माइनस से माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस। तो जैसे मैं यहाँ लिखा था बच्चों, अगर मैं आपको फिर से यहाँ लिखाऊं बच्चों, तो ये हो जाएगा क्या? इसमें 2 का गुणा करेंगे तो जाएगा -2 है, और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा। क्या इसमें कोई चेंज आया बच्चों कॉमन लेने से? कोई चेंज नहीं आया। अब क्या करना है बच्चों? अब करना है बच्चों आपको, अब इसमें से फिर कॉमन लीजिए। अब फिर किससे कॉमन लेंगे बच्चों? यहाँ पर देखिए x - 3 दोनों कॉमन है बच्चों, तो यहाँ पर x - 3 ले लीजिए कॉमन। अब बच गया क्या बच्चों? अब बच गया आपका यहाँ से x बच गया, और यहाँ पर ये -2 बच गया। ये क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या ये चीज सबको समझ में आई यहाँ तक बच्चों? अगर यहाँ तक समझ नहीं बच्चों तो आप एक एक को 0 करिए, इसको भी इसको भी, यानी x - 3 इक्वल टू 0 करिए बच्चों, एंड x - 2 इक्वल टू 0 करिए, यानी x इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 3 आ जाएगा, और यहाँ पर x इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 2। तो बताइए रूट्स क्या आएगा बच्चों? रूट्स ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 3, 2। ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ये चीज सबको समझ आई बच्चों की नहीं? कृपया मुझे बताएं। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। चलिए और एग्जांपल देखिए इसका। आप जब मैं इसको कर लेंगे बच्चों तो आप ट्राई करिए कि आपकी जो एक्सरसाइज दी है आप खुद से सॉल्व करें उसको। ठीक है, तभी बच्चों मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, देखिए कैसे होगा ये। जैसे अगर मैं बहुत बोलूँ बच्चों x² और यहाँ बोलूँ मैं -4x प्लस -5
इक्वल टू 0। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों, आप इसको करने के लिए सेम टू सेम मेथड लगाइए बच्चों। इसको एक्स स्क्वायर को इसे ले दीजिए माइनस। आप क्या करना है बच्चों, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है बच्चों जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या है -5 है और जो एडिशन है बच्चों क्या है -4 है। ठीक, तो अगर आप 5 × 1 लेंगे बच्चों तो ये तो 5 तक इक्वल आ जाएगा। अब हर समय बच्चों जब आप क्वेश्चन करिए बस इस पर ध्यान दीजिए। आप कोई नंबर जब यहाँ पर दिया होगा बच्चों, यानी कोई नंबर ऐसा होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके ये नंबर आना चाहिए जो लास्ट वाला डिजिट है। ठीक है, जब लास्ट वाला डिजिट आ जाए बच्चों उसके बाद इस पर ध्यान दीजिए कि ये इससे कम है कि ज्यादा है, क्या है, कैसे है, मतलब क्या करने पर, क्या जोड़ने पर, क्या घटाने पर कौन सा नंबर आएगा। जैसे यहाँ पर मैं 5 × 1 लिखूँ बच्चों तो 5 इक्वल आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या बच्चों -5। ठीक, तो इसमें दो केस हो सकता है बच्चों। अगर मैं कहूँ आपको -5 आपको इसको लाना है बच्चों, क्या करना है -5 लाना है, तो क्या हो सकता है दो केस बच्चों। या तो आप एक -5 × 1 कर दीजिए बच्चों, तभी -5 के इक्वल आएगा। और अगर आप 5 × -1 कर देंगे तब भी ये क्या आएगा बच्चों -5 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, ये दो केस आप लोगों के सामने है बच्चों। ठीक, अब आपको कैसे डिसाइड करना होगा बच्चों कि इसमें से कौन सा होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको ध्यान क्या देना है बच्चों, इस वाले लास्ट वाले डिजिट पर माइनस है, प्लस है और लास्ट वाला डिजिट है क्या। आप जब इसको देख लिए बच्चों तो आपको पहले क्या करना है, दिमाग में लगाना है बच्चों कि ऐसा कोई नंबर हमको खोजना है जो मल्टीप्लाई करने पे जो लास्ट वाला है बच्चों, यानी सी इसको कहते हैं ना, इसको ए, इसको बी, इसको सी कहते हैं। ठीक, तो यानी सी वाला जो डिजिट है बच्चों कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे तो ये नंबर हमें मिल जाए। ठीक, अब नंबर मिल गया बच्चों आपको। अब पहले तो नंबर खोजना है आपको मल्टीप्लाई करके, उसके बाद इसके आगे के चिन्ह पर ध्यान देना है बच्चों। क्या करना है आपको, ध्यान इसके नेविगेशन पे ध्यान दीजिए, यानी कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, यानी कौन सा, यानी प्लस है, माइनस है, क्या है। ठीक है, अगर माइनस रहेगा बच्चों उसके बाद आपको इस हिसाब से सोचना है। अगर जैसे मैंने यहाँ पर -5 लिखा है बच्चों, तो मेरे क्या दिमाग में क्या है बच्चों, दो चीजें क्या है कि -5 दो केस में आ सकता है। कौन कौन से, या तो एक -1 -5 × 1 कर दे तब भी -5 आ जाएगा बच्चों, या तो 5 × -1 कर दे तब भी -5 आएगा। लेकिन आप इन दोनों में से कैसे चूज करेंगे बच्चों कि आपको कौन सा लगाना है। उसके लिए क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पर आप देखिए क्या करना है बच्चों, आपको उसके आगे आइए बी वाले पर। बी वाले पे जब आए बच्चों तो आपको -4 दिखा। अब -4 दिखा बच्चों तो -4 लाने के लिए आपको क्या कंडीशन हो सकती है, सोचिए और बताइए, दिमाग लाइए। -4 लाना आपको तो क्या कर सकते हैं आप बच्चों, इसमें आप एक चीज कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ बच्चों -5 अगर +1 कर दूं तो क्या -4 के इक्वल आएगा बच्चों, बताइए। क्या करना है बच्चों, -4 और +1 करेंगे तो क्या है -4 के इक्वल आएगा, यस और नो। तो अगर इसमें दो केस पॉसिबल था बच्चों, क्या था, या तो -5 × 1 कर दे तभी -5 और 5 × 1 कर दे माइनस में तब भी 5 आएगा। ये तो -4 हो गया। अब दूसरा केस को देखिए, यहाँ -4 तो क्या देखिए दूसरे वाले केस से जोड़ने पर क्या आ रहा है ये नंबर। आखिर में आपको क्या करना है बच्चों, इसको जोड़ी के तो लाना है ना, इस नंबर को क्या करना है, ऐड करना है आपको, तब ये नंबर आना चाहिए। तो क्या दूसरा वाला ऐड करने पर आ रहा है बच्चों, देखो 5 + -1। तो जब आप 5 में से -1 कर देंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा, जो कि वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि हमको यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ पर क्या है बच्चों -4 है। सबको समझ में आया। तो जब यहाँ पर -4 है बच्चों तो आपको कौन सा केस लेना पड़ेगा, फर्स्ट वाली केस। क्यों, क्योंकि -5 और +1 करेंगे बच्चों तो क्या आएगा -4 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट वाली केस लेंगे, यानी -5x + x। सबको समझ में आया, -5x + x। इस हिसाब से मैंने चूज किया है बच्चों, दो में से कैसे मुझे कैसे देखना है बच्चों, दो में से कोई एक, तो मैंने इस तरह से आपको बता दिया। ठीक, अब क्या करना है बच्चों, अब माइनस वाला ये लगा के 5 = 0 कर दीजिए। ठीक, -5 = 0। अब फिर क्या करना है बच्चों, कॉमन लीजिए इसमें से और इसमें से। ठीक, फिर कैसे कॉमन लेंगे बच्चों, इसमें x और इसमें x, यानी दोनों में x ज्यादा है। इसमें आप सब कितने लोगों के दिमाग में भी आएगा, सर ये तो x स्क्वायर था, x स्क्वायर क्यों नहीं कॉमन ले रहे डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर हम कॉमन नहीं ले सकते बच्चों, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर एक ही एक्स है बच्चों। देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना एक्स है बच्चों, एक एक्स है। तो एक्स्ट्रा जितना एक्स रहेगा उसी को तो आप कॉमन लेंगे बच्चों ना। इतना यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर होता तो मैं तुरंत ले लेता यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स होने के कारण मुझे एक एक्स ही लेना पड़ेगा। और कॉमन लेने के लिए सबसे पहले दो दो का आप पेयर बनाइए, आपको कॉपी में नहीं बनाना है। ठीक है, अपने दिमाग में बनाइए कि नहीं एक दो इधर हो गया, दो इधर हो गया। ठीक, अब इसमें से एक्स कॉमन लीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा, इसमें से एक एक्स आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर एक्स बच जाएगा। जब भी एक्स निकाले बच्चों तो एक पावर इसको डिक्रीज कर दें। क्या करना है बच्चों, एक्स पावर इसके से डिक्रीज कर देना। अगर मैं यहाँ से एक्स लिया तो जब अंदर लिखेंगे बच्चों तो इसमें से एक घटा के लिखेंगे, तो यानी एक्स घटा के लिखेंगे तो यहाँ क्या है बच्चों, बचेगा बच्चों एक्स स्क्वायर, -1 कर देंगे तो क्या बचेगा बच्चों एक्स, तो वही एक्स यहाँ लिख दिया मैंने। अब -5 × एक्स बचेगा बच्चों, नहीं एक ही एक्स था बच्चों, एक एक्स को आप बाहर निकाल लेते, यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है बच्चों,
अब यहाँ प्लस है बच्चों, प्लस लगाइए यहाँ पर, फिर 1 लीजिए बच्चों यहाँ से, कुछ नहीं तो क्या आपको इसमें कोई नंबर दिख रहा है बच्चों जो कॉमन ले सकते हैं? कोई नंबर नहीं है। क्या कोई आपको x के टर्म में कोई दिख रहा है कॉमन लेने के लिए? उसमें भी कोई नहीं है। तो जब कुछ नहीं होता है बच्चों तो 1 होता है, ठीक, क्योंकि मल्टीपल 1 का सब कुछ होता है, यानी कोई भी नंबर ले ले आप, उसका मल्टीप्लिकेशन हाल में जब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। आप क्या करना है बच्चों, आपको आप किसी एक को 0 कर दीजिए, दोनों के जो इसमें से दोनों कॉमन लीजिए पहले आप, ठीक है, उसके बाद 0 करिएगा, पहले इसमें से कॉमन लीजिए। तो क्या है बच्चों, x माइनस 5 तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 5, और फिर क्या बच जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये चीज सबको समझ आई बच्चों? तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक, क्या करना है बच्चों, इक्वल टू 0 करना है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए बच्चों, तो x इक्वल टू यहाँ से आएगा 5 माइनस 1, इसके रूट क्या हो जाएंगे बच्चों, 5 इंटू माइनस 1। समझ में आया सबको? 5 और माइनस 1, क्या चीज सबको समझ आई बच्चों? ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको कोई मतलब नहीं है बच्चों, कितने लोग कहेंगे सर ये -5 तो आपको ये वाला कैसे लेना चाहिए, तो आपको ये कैसे लेने की डिसाइड यही से हिसाब से करना पड़ता है, उसके बाद जो आंसर आएगा बच्चों फाइनल होता है, इससे कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। समझ में आया सबको? और देखिए इसमें का एग्जाम्पल मैं आपको और बता दे रहा हूँ और क्लियर कर रहा हूँ इसको, देखिए जैसे यहाँ पर ले लूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस में इसमें ले लीजिए 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों? इसको करने के लिए सेम मेथड लगाइए, इसको आप तोड़िए पहले। इसमें कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया इस पर ध्यान दीजिए बच्चों। इसका क्या हो सकता है, इसमें दो केस पॉसिबल हो सकते हैं बच्चों, क्या क्या, तो 5 इंटू 2 या तो 2 इंटू 5, यही तो हो सकता है बच्चों ना। 10 डालने के लिए दो ही चीज तो पॉसिबल है ना बच्चों, या तो 5 इंटू का मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 इंटू 5 कर दीजिए, ठीक है। ये दो कोर्स आपके पॉसिबल है। आप पूछेंगे सर इसमें माइनस प्लस नहीं है, तो यहाँ पर बच्चों माइनस प्लस लाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस के चिन्ह दिया है, क्या दिया है आपको, प्लस का चिन्ह दिया है, यानी इसमें तो कोई माइनस नहीं लगाना है। तो क्या आ गया बच्चों, 2 के पॉसिबल हो गया। अब इसमें से कौन सा हमें लेना है, ठीक, तो आप इसमें से बच्चों कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। कौन सा बच्चों, कोई भी आप ले सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आप माइनस प्लस का इसमें कोई लफड़ा नहीं है या कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस में कुछ नहीं देखना है क्योंकि ये प्लस वाला है, ठीक। तो इसमें से कोई, दोनों में से कोई भी आप एक उठा लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं पहले से ही कर दे रहा हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x सॉरी माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन है बच्चों आपका। अब क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर, इसमें से एक्स कॉमन ले लीजिए हो तो जाएगा एक्स माइनस 5। आप फिर क्या बचेगा, इसमें से क्या लेना है बच्चों आपको, फिर इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए -2, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने 5 कैसे कर दिया बच्चों, तो -2 ले लेंगे बच्चों, तो माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने -5 कॉमन ले लिया। तो आप क्या करना है बच्चों, एक्स माइनस 5 ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, या फिर और इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से आप दोनों केस ले सकते थे बच्चों, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यानी एक्स इक्वल टू 5 कामा 2। क्या ये चीज सबको समझ आई, आपका क्या होगा बच्चों, आंसर हो गया, ठीक। और बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके आगे आप 2-4 सवाल में आपको यहाँ पर कुछ लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। जो लोग प्रैक्टिस करना चाहें, यहाँ पर मैं क्वेश्चन कुछ लिख रहा हूँ बच्चों, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, नहीं ये तो मैं बता दिया हूँ अभी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
6x प्लस 5, 6x प्लस 5। तीसरा क्वेश्चन लिखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 14। ठीक है बच्चों, क्या करना है, 14 इसको माइनस में लिखिए, -14। ये आप 3 क्वेश्चन बच्चों HW में करेंगे, यानी आप घर पर आए बच्चों तो घर पर ही आप 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके आगे की वीडियो जो आएगी बच्चों उसमें आप एक्सरसाइज का करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 आई थिंक है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर समाप्त हुआ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।